हजर अस्वद की दिलचस्प तारीख़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबकार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। खाने काबा के मशरकी गोशे की दीवार में तकरीबन 4 फीट की बुलंदी पर एक कदीम और मुक़द्दस तरीन आसमानी पत्थर नस्ब है। जन्नत की याकूतों में से एक है। यही पत्थर हजर अस्वद कहलाता है। हजर अस्वद अरबी जबान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद सियाह और काले रंग के लिए बोला जाता है। नाज़रीन, हजर अस्वद वो पत्थर है जो काबे की मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। करोड़ों फर्जंदान इस्लाम के महवर काबे का ये पत्थर सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मुकद्दस है और वो इस पत्थर को अल्लाह की निशानी करार देते हैं। नाज़रीन, हजर अस्वद की अहमियत और फजीलत के साथ साथ इसकी एक दिलचस्प तारीख भी है जिसका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये इतना नायाब पत्थर है कि इसे आसमान से उतारा गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको हजर अस्वद की मुकम्मल तारीख बताएंगे कि यह आसमान से कब और कैसे उतारा गया। ये एक सफ़ेद रंग का पत्थर अब मुकम्मल तौर पर सियाह क्यों हो चुका है। ये 22 साल तक खाने काबा से जुदा क्यों रहा। वो कौन बदबख्त था जिसने हजर अस्वद को चोरी किया। हजर अस्वद 8 हिस्सों में कैसे तकसीम हुआ। हजर अस्वद को वापस कौन छुड़ा कर लाया। असल हजर अस्वद की क्या पहचान है। हजर अस्वद की तनसीब का फरीज़ा किस खुशनसीब हस्ती ने अंजाम दिया। इस सब के साथ साथ हम आपको अहादीस मुबारक की रोशनी में हजर अस्वद की फजीलत भी बताएंगे। इन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, खाने काबा जो कि पूरी दुनिया में सब मुसलमानों का क़िबला है और दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम के वस्त में वाक़े है। मस्जिदुल हराम की खुसूसियत ये है कि अल्लाह ताला ने इसे अमन का गहवारा बनाया है और इसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर है। अल्लाह ताला ने खाने काबा की जगह को बाकी ज़मीन से 1000 साल पहले पैदा फरमाया। यह खित्ता पानी पर एक झाग की शक्ल में तैर रहा था। बस अल्लाह ताला ने इस खित्ते के नीचे ज़मीन बिछा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरे तो आप अलैहिस्सलाम पर वहशत तारी हो गई और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने बैतुल मामूर को ज़मीन पर नाजिल किया जो जन्नत में याकूत का बना हुआ था और उसमें सब ज़बरजद के 2 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा मशरिक़ी तरफ और एक दरवाज़ा मगरिब की तरफ लगा हुआ था। अल्लाह ताला ने उसे उसी जगह रख दिया जहां आज खाने काबा मौजूद है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसी तरह तवाफ़ किया कर जिस तरह मेरे अर्श के गिर्द फरिश्तों को तवाफ़ करते देखा है और इसके पास इसी तरह नमाज पढ़ जिस तरह मेरे अर्श के पास नमाज अदा किया करता था। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल रवाना हुए तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को मुकर्रर कर दिया ताकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बैतुल्लाह की तरफ रहनुमाई करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मनासिके हज अदा किए। जब हज से फारिग हुए तो फरिश्तों से मुलाकात की। फरिश्तों ने कहा, ए आदम, अल्लाह ताला आपको हज का बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमने इस घर यानी बैतुल्लाह का आपसे 2000 साल पहले तवाफ़ किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ हिंद से मक्का मुकर्रमा की तरफ पैदल चलकर 40 मरतबा हज फरमाया। बैतुल मामूर तूफ़ान नूह तक ज़मीन पर ही रहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया और जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह हजर अस्वद तूफ़ान नूह से महफूज रहे। चुनाचे खाने काबा बैतुल्लाह की जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक खाली रही। तूफ़ान नूह के वक्त जब खाने काबा की इमारत आसमान पर उठाई गई और ये जगह एक ऊंचे टीले की मानिंद रह गई, फिर इसी बुनियाद पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को तामीर फरमाया जब अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि वो इस जगह को वाज़े कर दे जहाँ बैतुल्लाह की तामीर की जाए। उस वक्त तक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी पैदा हो चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक बादल के टुकड़े को खाने काबा की जगह के तयन के लिए भेजा। जब वो बादल का टुकड़ा चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके साए में चलते रहे, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा आया तो बादल का टुकड़ा बैतुल्लाह की जगह ठहर गया। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी गई कि बादल के टुकड़े के साए के नीचे खाने काबा यानी बैतुल्लाह की तामीर करो, ना इसमें कमी करो और ना ज्यादती करो।
खाना काबा की जगह का तयन और जाहिर होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला कर देते थे। खाना काबा की तामीर 5 पहाड़ों तूर सीना, जबल जैतून, जबल लबनान जो मुल्क शाम में है, जबल जूदी जो जजीरे का पहाड़ है, जबल हिरा जो मक्का में वाक़ है के पत्थरों से की गई, और बाकी पहाड़ों के पत्थरों से बैतुल्लाह की दीवारें बुलंद की गईं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद की जगह तक बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल कर ली तो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे पास एक बेहतरीन और खूबसूरत पत्थर लाओ जो लोगों के लिए बतौर अलामत बरकरार रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर लाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे भी अच्छा पत्थर लाओ। चुनाचे इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर की तलाश में निकले तो जबल अबू कैस से आवाज़ आई, ए इस्माइल, तेरे लिए मैंने एक अमानत रखी है, बस तू इसको ले ले। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजर अस्वद को लाए और उसे उसकी जगह पर रख दिया। नाज़रीन, हजर अस्वद जन्नत की याकूतों में से एक है जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तामीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशे में नस्ब फरमाया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त उस मुतबर्रिक पत्थर को शिकम जबल अबी कैस में अमानतन रख दिया गया था। फिर तामीर इब्राहीमी के वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की खिदमत आलिया में पेश कर दिया था। इस तरह उसे फिर उसी जगह की जीनत बना दिया गया जहां पहले रौनक अफरोज था। इसके फ़ज़ाइल और औसाफ में हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात, हदीस और तारीख किताबों की जीनत बने हुए हैं, लेकिन जन्नत का ये अनमोल मोती, आली मर्तबत, मुक़द्दस व मुतबर्रिक याकूत गर्दिश अय्याम की सितम जानियों से महफूज न रह सका। मुतादिद बार इसे फसाक व फज्जार जालिमों के हाथों तख्ता मश्क बनना पड़ा, बारहा हवादिस का शिकार हुआ और उसके नाज़नीन बदन पर कितनी मरतबा ही जख्म आए। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में आदम अलैहिस्सलाम का तामीर करदा बैतुल्लाह आसमानों पर उठाए जाते वक्त इस मुतबर्रिक पत्थर को शिकम जबल अबी कैस में अमानत में रख दिया गया था। तारीख में कम अज़ कम 6 वाक़यात ऐसे मिलते हैं जब हजर अस्वद को चोरी किया गया या इसको तोड़ने की कोशिश की गई। हो सकता है कि इसके हवादिस की तादाद इससे भी ज़्यादा हो। इस्लामी रवायात के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह पत्थर जन्नत से ला कर दिया, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले कबीला बनी जरहम के मुताल्लिक मिलता है कि इन लोगों ने हजर अस्वद के साथ छेड़छाड़ की थी। तारीख में जब बनु बकर बिन अबद मनाह ने कबीला जरहम को मक्का से निकलने पर मजबूर किया तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे हुए 2 सोने के बने हिरणों के साथ हजर अस्वद को काबे की दीवार से निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और मजबूरन यमन की जानिब कूच कर गए। अल्लाह ताला की हिकमत देखी कि यह पत्थर ज्यादा अरसे जमजम के कुएं में नहीं रहा। जिस वक्त बनु जरहम के लोग हजर अस्वद को जमजम के कुएं में छुपा रहे थे, एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर हजर अस्वद को जमजम के कुएं से बाजियाब करा के नस्ब कर दिया गया। उसके बाद सन 696 ईस्वी में जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खाने काबा में पनाह गुज़ीन हुए तो हुज्जाज बिन यूसुफ की फ़ौज ने काबे पर मंजनीकों से पत्थर बरसाए और फिर आग लगा दी, जिससे हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। अब्बासी खलीफा अल राजी बिल्लाह के अहद में एक करामती सरदार अबू ताहिर हजर अस्वद को उठाकर ले गया और काफ़ी अरसे बाद उसे वापस किया। अबू ताहिर नामी शख्स की क़यादत में करामतीन ने 317 हिजरी में मक्का मुकर्रमा का मुहासरा कर लिया और मस्जिदुल हराम जैसे मुक़द्दस मकाम पर तकरीबन 700 इंसानों को कत्ल किया और जमजम के कुएं को और मस्जिदुल हराम के अहाते को इंसानी लाशों और खून से भर दिया। उसके बाद उसने मक्का मुकर्रमा के लोगों की कीमती अशिया और काबे मुशर्रफा में रखे जवाहरात को गज़ब कर लिया। उसने काबे की गिलाफ को चीर फाड़ करके अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। काबा मुशर्रफा के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को खाड़ डाला और फिर बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि 7 ज़िलहज्जा 317 हिजरी को अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से अलग कर दिया और उसकी जगह को खाली छोड़ दिया और उसको मौजूदा दौर में जो इलाका बहरैन कहलाता वहाँ मुंतकिल कर दिया। यह हजर अस्वद का एक नहायत तकलीफ दे दौर था। तकरीबन 22 साल हजर अस्वद काबा शरीफ की दीवार से जुदा रहा। उस दौर में काबा मुशर्रफा का तवाफ़ करने वाले सिर्फ उसकी खाली जगह को चूमते या उसका इस्तेलाम करते थे। इस वाक़े की तफसील सल्तनत उस्मानिया के तारीखदान कुतुबुद्दीन ने बयान की है, जिसका खुलासा यहाँ पेश किया जाता है कि करामती एक फ़िरका था जिसके अकायद मरकज़ी इस्लाम के दायरे से बहुत हटे हुए थे। उस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले एक जंगी सरदार अबू ताहिर अल जनाबी ने बहरैन के शहर
हजर में मौजूद नाम कतीफ में एक इमारत बनवाई और उसका नाम दारुल हुजरा रखा। उसका मकसद ये था कि लोग मक्का जाकर खाने काबा का हज तर्क कर दें और उसके बजाय उसके दारुल हुजरा में आया करें। इस मकसद के लिए उसने 930 में अपनी फौज के साथ मक्का का रुख किया और हज के पहले रोज अपने मुसल्ला सिपाहियों समेत घोड़े पर सवार होकर हरम में दाखिल हो गया और सिपाहियों को हुक्म दे के तवाफ करते हुए हाजियों को तलवार से मौत के घाट उतारते जाएं। उसकी फौज ने हाजियों की लाशों से आबे जमजम का कुआं पाड़ दिया। तारीख की किताबों में लिखा है कि इस कत्ले आम में 30,000 के करीब हाजी मारे गए। कुतुबुद्दीन ने अपनी किताब में लिखा कि अबू ताहिर उस वक्त नशे में धुत था। उसने उसी हालत में काबे का दरवाज़ा उखाड़ डाला और चीखा, बाखुदा ये मैं हूँ, खुदा पैदा करता है और मैं मारता हूँ। अबू ताहिर ने हाजियों का माल असबाब लूट लिया, उनकी औरतों और बच्चों को अपने सिपाहियों में तकसीम कर दिया। अब उसे मकाम इब्राहिम की तलाश थी, लेकिन काबे के मुतवल्लियों ने इसी अफरा तफरी के दौरान उसे छुपा दिया था, इसलिए वो उसे नहीं मिला। मशहूर मुफस्सिर और मौर्रिख इब्न कसीर की मशहूर तारीख की जिल्द 11 में इसके बाद के वाक़े का जिक्र करते हैं। फिर उसने हजर अस्वद को उखाड़ने का हुक्म दिया। उस वक्त एक शख्स ने आकर अपने हाथ की एक भारी चीज से उस पर जर्ब लगाई और कहा, कहाँ है वो तेरा अबाबील और कहाँ है वो तेरा हिजारा मिन सिज्जील। अबू ताहिर हजर अस्वद को ऊंट पर लदवा कर अपने शहर की तरफ चल पड़ा। इब्न कसीर लिखते हैं, जब करामती इस हजर अस्वद को लेकर अपने शहर की तरफ रवाना हुआ तो उस वक्त अमीर मक्का और उसके अहले बैत सब उसके पीछे पीछे रवाना हुए और उससे दरख्वास्त की, सिफारिशें पहुंचाई कि वह हजर अस्वद वापस कर दे ताकि अपनी जगह पर उसे रख दिया जाए, और उसके एवज अपनी सारी जायदादें देने की पेशकश की, मगर उसने एक ना सुनी और सबको हलाक कर डाला। ताहिर हजर अस्वद को अपने साथ बहरैन ले गया और उसे अपनी तामीर करदा इमारत में रखवा दिया। हजर अस्वद 22 साल तक उसकी तहवील में रहा। ताहम अबू ताहिर की उम्मीद कि अब लोग उसके शहर आकर हज किया करेंगे पूरी नहीं हुई। लोग अब भी खाने काबा जाते रहे, हजर अस्वद की खाली जगह को चूमते रहे।